अस्सलाम वालेकुम। हम अक्सर स्टॉक मार्केटिंग में ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं। एक तरफ लोग आकर इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं और दूसरी तरफ लोग ट्रेडिंग करके अपना लाखों का लॉस कर बैठते हैं। तो आखिर ट्रेडिंग होती क्या है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं और क्या हम ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमा सकते हैं? आज की इस वीडियो में इन सब क्वेश्चंस का आपको मैं आंसर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ट्रेडिंग क्या होती है? तो अपनी सिंपल जुबान में इसको हम व्यापार बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को लो प्राइस पे खरीदना और हाई प्राइस पे उसको बेच देना ताकि हम अपना प्रॉफिट बना सकें। सेम इसी तरह स्टॉक मार्केटिंग में शेयर्स को लो प्राइस पे बाय करना और जब भी उनकी प्राइस इंक्रीज हो तब उनको सेल कर देना और अपना प्रॉफिट बना लेना, इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि फिजिकल कहीं पे हम इन्वेस्टमेंट करें वहां भी तो सारा यही प्रोसेस होता है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज हमारा अगला सवाल भी यही है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इन्वेस्टमेंट में हम शेयर्स को बाय करते हैं और लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे अरसे तक अपने पास होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 साल, 2 साल या 5 साल तक। पर ट्रेडिंग में हम शेयर्स को शॉर्ट टाइम तक होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मिनट, 1 घंटा या फिर कुछ वीक्स। इन्वेस्टमेंट में हम अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और खरीदने से पहले कंपनी को अच्छी तरह स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बिजनेस को समझते हैं, क्योंकि हमने उन शेयर्स को लॉन्ग टाइम तक अपने पास होल्ड करना होता है। जबकि ट्रेडिंग में हम बिना कंपनी की डिटेल जाने और बिना किसी एनालिसिस के शेयर्स को बस प्राइस देखकर बाय कर लेते हैं। बिकॉज ट्रेडिंग में हमें प्राइस के मूवमेंट से मतलब होता है। जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो हम अपने शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट लंबे अरसे के बाद बनता है और रिस्क कम होता है। रिस्क कम होने की वजह यही है कि हम ऑलरेडी कंपनी के एनालिसिस कर चुके होते हैं, शेयर्स को स्टडी कर चुके होते हैं, इसीलिए इसमें रिस्क बहुत कम होता है। जबकि दूसरी साइड पे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बहुत जल्दी बन जाता है, बट इसमें रिस्क कुछ ज्यादा होता है। बिकॉज हमने यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं किया, जस्ट प्राइस के मूवमेंट को देखकर हमने शेयर्स बाय किए और प्राइस ट्रेडिंग में रैंडमली मूव कर रही होती है। सो गाइस, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है नजरिए का। अगर हमने किसी कंपनी को अच्छे से स्टडी करके और उसके बिजनेस को समझकर और ये सोचकर शेयर्स बाय किए कि ये कंपनी लॉन्ग टाइम तक बहुत ग्रो करेगी, तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जबकि दूसरी साइड में हमने बिना किसी कंपनी को स्टडी किए जस्ट शेयर्स की प्राइस के पैटर्न को देखकर शेयर्स बाय किए होते हैं, ताकि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी हम शेयर्स को सेल करके अपना प्रॉफिट बना लेंगे, तो ये ट्रेडिंग कहलाती है। सो किसी कंपनी को अच्छे से स्टडी करने और उसके बिजनेस को समझने को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना चाहिए। और दूसरी साइड पे अगर हम जस्ट कंपनीज के शेयर्स की प्राइस को स्टडी करते हैं और उनकी प्राइस के पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और ट्रेडिंग से पहले आपको शेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस जरूर करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि ट्रेडिंग की कितने टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग की 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, जिसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में हम अपने पास शेयर्स को कुछ मिनट्स तक होल्ड करते हैं और जो ही उनकी प्राइस इंक्रीज होती है हम उनको सेल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कंपनी के 1000 शेयर 100 रुपए की प्राइस पे बाय करें और कुछ मिनट्स बाद उनकी प्राइस 100 रुपए 50 पैसे हो जाए तो हम उनको सेल कर दें, तो इससे हम 5000 का प्रॉफिट बना सकते हैं और इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। और नंबर 2 पे आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इस तरह की ट्रेडिंग में हम शेयर्स को अपने पास कुछ घंटों तक होल्ड करते हैं और सेम डे मार्केट क्लोज होने से पहले ही हम उनको सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। थर्ड टाइप की ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में हम शेयर्स को अपने पास कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं और 1 या 2 वीक में उनको सेल करके अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। और चौथे टाइप की ट्रेडिंग को हम पोजीशन ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में हम शेयर्स को कुछ वीक से लेकर कुछ मंथ तक अपने पास होल्ड करते हैं और उसके बाद उनको सेल करके अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या हम ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमा सकते हैं? सो गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि ट्रेडिंग में हम अगर प्राइस की छोटी मूवमेंट से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा शेयर्स बाय करने होंगे और उनके लिए पैसों की जरूरत होगी। एंड देन हमें टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं और परफेक्ट टाइम पे शेयर्स को सेल एंड बाय कर सकते हैं। और इसके साथ हमें लॉस को कम से कम रखने के लिए स्टॉप लॉस हंटिंग को अच्छे से समझना होगा। इससे आगे स्टॉप लॉस हंटिंग पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाऊंगा, जिसको आप मेरे इस चैनल पर देख सकेंगे। एंड लास्ट पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी बिजनेस और किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए अपनी गलतियों से सीखो। बिकॉज जब नया बंदा किसी फील्ड में जाता है तो ऑब्वियसली वो गलतियां करता है और गलतियां करने के बाद ही तो वो सही करने की तरफ मूव करता है। फिर उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी, यानी आप लगातार और मुसलसल मेहनत करते रहें और गिव अप करने का तो बिल्कुल सोचें भी ना। और हर इंसान अपने फील्ड में तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब वो अपनी गलतियों से सीखकर कुछ नया करने की कोशिश करता है और लगातार मेहनत और कोशिश करता रहता है। सो आई होप कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको ट्रेडिंग का मेन कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। और अगर इसके बाद भी कोई चीज मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज।